हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। क्योंकि इससे पहले जो बेसिक होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब अभी हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो लिखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। चलो भाई, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं जरा। इसमें क्या क्या आपको घुमा सकता है और किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है देखते हैं। मजा आने वाला है टॉपिक, है ना। तो हेडिंग डाल के रख लो आप लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट्स कंसीडर पॉजिटिव, लेट्स कंसीडर अ मेटालिक कंडक्टर। एक मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। लेट्स कंसीडर अ मेटालिक कंडक्टर। एक मैं मेटालिक कंडक्टर कंसीडर कर लेता हूँ, या मेटल या फिर मेटालिक कंडक्टर में कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। विच शो द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो क्या करता है, विच shown as positive temperature coefficient, which shown as positive temperature coefficient, positive temperature coefficient shown below। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एक कंडक्टर मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। तो यदि मैं इसका टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना चाहूँ, है ना, उस मटेरियल का मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, तो लेट्स कंसीडर कि भैया ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका ओम में दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और ये मेरे पास एक टेम्परेचर है जो कि आपका पर डिग्री सेल्सियस, या सॉरी डिग्री सेल्सियस में इसका क्या है, डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे एक टेम्परेचर दिया हुआ है, और ये मेरा हो गया 0। ये क्या हो गया, मेरा 0 हो गया ये। ओके, अब आपको मैं बोलूं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का ग्राफ कैसा बनता है, तो भैया इसका ग्राफ यहां से बनता है। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे इसमें कि सर आपने 0 से इसको क्यों नहीं बनाया। अरे भाई, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 0 होगा कोई मटेरियल का? कभी नहीं होता ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 होगा क्या? नहीं होता, कभी नहीं होता। कैसे 0 हो जाएगा यार? 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस होता है उसका। कितना होता है सर उसका? 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस कितना होता है? हाँ, इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 होता होगा। हाँ ठीक है सर। अब तुमने यहां से टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाया, मान लो ये तुम्हारे पास, मैं मान लेता हूं, चलो इसको T1 मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं T2 मान लेता हूं, चलो। तो जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया उसका रेजिस्टेंस देखो बढ़ते गया। तो ये T1 टेम्परेचर पे देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो गया, देखो यहाँ से चेक करो, ये तुम्हारे पास R1 हो गया। ये T2 टेम्परेचर पे कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके पास R2 हो गया। करेक्ट, तो ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस हो गया। आ रहा है बात समझ में? ये रेजिस्टेंस हो गया मेरा, ये क्लियर है, ये रेजिस्टेंस हो गया। T1 T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो 0 से T1 टेम्परेचर पे चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? यदि मैं चेंज इन रेजिस्टेंस पूछूं तो देखो ओरिजिनल रेजिस्टेंस इतना ही था। देखना मेरे बात को ध्यान से समझना, ये तुम्हारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस मेरे पास इतना ही था इतना था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इतना था। क्लियर, यहां से यहां तक मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछूं कि अभी रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1, तो दिस इज योर चेंज इन। यहां से देखो यहां तक का रेजिस्टेंस R0 तो है ही, तो ये तुम्हारे पास यहां से लेकर के देखो यहां तक का R0 तो है ही, और यहां से लेकर के यहां तक R1 हो गया। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, दिस इज योर चेंज इन रेजिस्टेंस। सो चेंज इन रेजिस्टेंस 0 से T1 टेम्परेचर में कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, तो ये मेरे पास हुआ R1 माइनस का R0। तो दिस इज योर चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to T1 डिग्री सेल्सियस, देन द रेजिस्टेंस इज आल्सो चेंजिंग फ्रॉम R1 माइनस R0। तो दिस वेरिएशन इज चेंज इन रेजिस्टेंस। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया? तो यही मेरा चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया। So this change in resistance is depend on the first, है ना। So change in resistance, first मैं लिख रहा हूं यहां पे change in resistance, this is your change in resistance, change in resistance, change in resistance कितना है मेरे पास, R1 माइनस का मेरे पास है R0।
So this change in resistance is directly proportional to first this change in resistance. This change in resistance is directly proportional to this change in resistance is directly proportional to. तो चेंज इन रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है R1 माइनस का R0 है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये किस पे डिपेंड करता है भाई, उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है R0 उस पे डिपेंड करता है। तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट यार, फर्स्ट पॉइंट, दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। सेकंड मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, दिस चेंज इन रेजिस्टेंस, सेकंड और किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to, this change in resistance is directly proportional to, change in resistance is directly proportional to, that means R1 minus R0 is directly proportional to what, in ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, T1 पे डिपेंड करेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं जस्ट T1, इस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड किया, रेजिस्टेंस पे डिपेंड किया जिसका उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो, डिपेंड्स, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड पॉइंट इसमें आप लोग इंक्लूड कर लो, तो इसको चेंज कर रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द, है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर का है तो डिफरेंट चेंजेस आएगा, एल्यूमिनियम का है तो डिफरेंट चेंजेस आएगा, सिल्वर है डिफरेंट चेंजेस आएगा। तो इस प्रकार से इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस में जो चेंजेस आता है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किसका बना हुआ है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे कंबाइनिंग फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम ऐसे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा लिख देता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, कंबाइनिंग फॉर्म में मैं लिखना चाहूंगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R0 है, दिस इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट R0 इंटू T1, ये लिख सकता हूं मैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं यहां पे हटाना चाहूंगा, तो ये मैं हटा लेता हूं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो दिस चेंज इन रेजिस्टेंस दैट मींस ये जो आपके पास R1 है, ये आपके पास R0 है, ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ले लेता हूं, दैट इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो दिस इज नॉट अल्फा ना, दिस इज अल्फा नॉट, ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनल वाला चिन्ह है और ये तुम्हारा अल्फा है, तो उसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने अल्फा लिया है, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना, और ये मेरे पास हो जाएगा R0 इंटू ये T1 हो जाएगा, ये रिलेशन आ गया मेरे पास। हाँ, अब R0 को एक साइड लिख लो, तो जस्ट मेरे पास क्या बन गया, R1 इज इक्वल टू मेरे को R1 की वैल्यू ही निकालना है, तो ये R0 इधर आ गया और R0 मेरा यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये बनेगा मेरे पास 1 प्लस अल्फा नॉट ये T1, ठीक, ये T1। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, दिस इज अ फॉर्मूला जिसको मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा। तो मुझे किसी T डिग्री सेल्सियस पे RT पे निकालना है और 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है तो R0 और ये मेरे पास हो जाएगा T यहाँ से। तो ये फॉर्मूला मुझे मिल गया, तो दिस इज माई रिक्वायर्ड फॉर्मूला जिसको यूज करके मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यहाँ से अल्फा नॉट को, तुमको क्या है पहले अल्फा नॉट को बताऊं, तो अल्फा नॉट की वैल्यू, यहाँ से मैं अल्फा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो अल्फा नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस R1 माइनस का ये मेरा R0 हो गया, डिवाइडेड बाई चेंज इन रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाई R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरे पास R0 इंटू T1, ये हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, तो ये मेरा अल्फा नॉट की वैल्यू हो गया, R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इंटू T1। सो अल्फा नॉट क्या हुआ, अल्फा नॉट इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस अल्फा नॉट इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट 0 टेम्परेचर, और इसका जो यूनिट होता है, वो देख लो, इसका ओम कर गया 1/T, T का यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो पर
डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो चलो ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिला के अल्फा नॉट को मैं डिफाइन करूं क्या होता है, ये अल्फा नॉट को मैं डिफाइन करूं क्या होता है, तो अल्फा नॉट मेरे पास आ गया R1 माइनस का R नॉट डिवाइडेड बाई R1 माइनस का R नॉट डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास क्या हो जाएगा R नॉट इंटू टी, ऐसे लिख लो T या T1 जो भी। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in resistance, it is the ratio of change in resistance, it is the ratio of change in resistance to the it is the ratio of change in resistance to the original resistance per degree Celsius rise in temperature, per degree Celsius, per original ohmic resistance per degree Celsius rise in, per degree Celsius rise in temperature, per degree Celsius rise in temperature, per degree Celsius rise in temperature। तो यहां पे मैं अल्फा नॉट क्या है मैं लिखना चाहूं तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, मतलब फ्रॉम चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब आपका T1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर से मतलब क्या है, टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस और 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, उन दोनों का रेशियो होता है किसके साथ, उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस बाई पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर का रेशियो। तो यही आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसी से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमको ये बताता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस होता है वो बताता है, ठीक है। यूनिट पूछा जाता है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का, तो रेजिस्टेंस का ओम कैंसिल, पर डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट होता है। ओके, ये तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा, यदि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपने देखा, मान लो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट को तुमको निकालना है, मान लो तुमको अल्फा 1 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये अल्फा नॉट और ये हो जाता है 1 प्लस यहाँ भी अल्फा नॉट और ये तुम्हारा T1 टेम्परेचर पे, ये आप एक फॉर्मूला लिख लो। मान लो तुमको यहाँ पे अल्फा 2 निकालना है, तो ये तुम्हारा अल्फा 2 हो जाएगा और ये तुम्हारे पास अल्फा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये तुम्हारे पास अल्फा नॉट और ये तुम्हारा T2 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन इतना सारा फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो तुमको अल्फा T पे निकालना है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास हो जाता है अल्फा नॉट और यहाँ पे आप लिख लो 1 प्लस ये भी तुम्हारा अल्फा नॉट और ये तुम्हारा T टेम्परेचर पे। मान लो मुझे किसी भी टेम्परेचर पे यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट को निकालना है, तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला बना देता हूँ इसी में। देखो अब यहाँ से ये मेरा अल्फा T हो गया, ये अल्फा नॉट हो गया, यहाँ से अल्फा नॉट को बाहर निकाला तो निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा T और ये 1 बाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा नॉट, ठीक। तो ये अल्फा नॉट कर गया। अब अल्फा T का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आया, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा नॉट, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा T। ये रिलेशन बहुत काम आने वाला है आप लोगों का। ये रिलेशन कोई भी टेम्परेचर पे, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे तुमको क्या दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे निकाल लो, 0 डिग्री सेल्सियस पता चल गया तो फिर दूसरे टेम्परेचर पे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को निकाल सकते हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आपको यूज करना है। तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि ये सब याद मत रखो, केवल और केवल इसी फॉर्मूला को अपने कॉपी में लिखो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको यूज करके मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, करना कुछ नहीं है। 1 अपॉन आपको क्या लिखना है, अल्फा T लिखना है, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या लिख लेना है, इज इक्वल करके 1 अपॉन अल्फा T इज इक्वल टू 1 अपॉन आपको अल्फा नॉट कर लेना है और T को इसमें जोड़ देना है, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, बस इसी को याद रखना है। तो इसी फॉर्मूला को मैं यूज करता हूं, मैं ये सबको याद नहीं रखता, मैं केवल इसी फॉर्मूला को याद रखता हूं और एप्लीकेशन वाइज भी बात करूंगा, ठीक। तो इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है, इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है, देखो कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं, कंक्लूजन आपको क्या क्या याद रखना है इस टॉपिक में, फिर न्यूमेरिकल अपन करते हैं। कंक्लूजन की मैं बात करूं तो पहला आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो तो याद रखना ही है। उसके अलावा इस टॉपिक में और क्या क्या याद रखना है, तो पहला आपका फॉर्मूला जो होता है
आपने R1 निकाला, R1 यहाँ पे R0 है तो यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे 1 प्लस R0 है तो ये अल्फा नॉट और ये T हो जाएगा, यदि ये T पे निकाल रहे हो तो। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना। इसके अलावा मान लो तुमको कभी कभी दे दिया जाता है कि दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया जाता है दो टेम्परेचर पे, तो ये तुम्हारा R2 हो गया और यहाँ पे तुम R1 लिख रहे हो, मतलब इतने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है, फिर इतने टेम्परेचर पे इतना है, तो भाई ये टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालो या फलाना निकालो, ठिकाना निकालो, ऐसे बहुत सारी चीजें बोल देता है। अभी बताऊंगा क्वेश्चन आएगा तो आप इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे 1 प्लस, अब देखो ये R1 है तो यहाँ पे आपका अल्फा 1 हो जाएगा, इस पे ही टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा T2 माइनस का T1 हो जाएगा, ये क्योंकि दो टेम्परेचर आया R1 पे और R2 पे, इसलिए T2 माइनस T1। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यहाँ पे T आता है लेकिन 0 आता तो 0 लिखने की नीड नहीं है, तो R1 पे T1 टेम्परेचर है, R2 पे T2 टेम्परेचर, मतलब T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस, T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो लिखाता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट उसी का लिखते हो। ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखना। इसके अलावा एक जो थर्ड फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया वो आपका होता है 1 अपॉन अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा नॉट प्लस टी, इसको याद रखना। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला मैं कभी नहीं बताता आपको, हमेशा 3 फॉर्मूला से मैं न्यूमेरिकल को बना के दे देता हूं। ओके, ये 3 फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बन जाता है। अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अब देखो बेटा, इसी में जब रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है R, तुम्हारा रो L बाई ए होता है, लेंथ और एरिया तो भाई कांस्टेंट है, रो तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल मैंने बोला, मतलब रेजिस्टिविटी मैंने बोला, तो भैया इसी सारे फॉर्मूला को रेजिस्टिविटी के टर्म में भी पा सकते हो, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के टर्म में आपसे बोले रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी के बारे में आप लोगों से बोले कि रेजिस्टिविटी के बारे में बताओ करके, तो रेजिस्टिविटी के बारे में आपसे बातें करें तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करें आपसे तो भाई R के जगह में रख दो यार, क्या रख दोगे, रो L बाई ए सब तरफ से कट जाएगा, तो मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा रो टी इज इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा रो नॉट, ठीक, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा नॉट, ये टी आ रहा है बात समझ में, और यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा 2, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा रो 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस का T1, तो दिस वन इज योर T2, दिस वन इज योर T1, और ये ब्रैकेट। तो रो के टर्म में भी आप यहाँ पे बता सकते हो चीजों को, उसके टर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हो, है ना, उसको भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप बताओ सभी को क्लियर हो गया, समझ में आया यहाँ तक? क्या आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यदि हाँ तो आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कर लो, ठीक है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इसके अलावा और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब क्या है, क्वेश्चन को देखना रहता है। चलो तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो आप लोग अपने कॉपी में ना नोट करते जाना क्वेश्चंस को, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में क्वेश्चंस को नोट करते जाना। चलो कलर कोडिंग उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला देख रहे हैं हम लोग, है ना, फिर कलर कोडिंग आएगा। तो पहले अभी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है भाई उसको देख लेते हैं, उसका न्यूमेरिकल देखना जरूरी है, ठीक है। कहाँ गया भाई, हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यहां से हम लोग को न्यूमेरिकल देखना है इसी लेक्चर में, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से सभी लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या बोला जा रहा है, एक बार देखिए सभी लोग अच्छे से देखिए क्या बोला जा रहा है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो यार, इसका ये फॉर्मूला से भी मेथड नंबर 1 यदि मैं बताऊं तो आप इस वाले फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। मेथड नंबर 1 की मैं बात करूं तो देखो R2 ये दे दिया है, यहाँ पे R1 भी दे दिया है, और दोनों का टेम्परेचर वाला दे दिया है, तो ये तुम्हारे पास होता है 1 प्लस, यहाँ पे आप अल्फा 1 लिखोगे, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे T2 माइनस का T1, और ये तुम्हारा ब्रैकेट क्लोज। तो क्या क्या दिया है ध्यान से देखो, आप R2 दिया है, R1 दिया है, T2 दिया है, T1, अल्फा 1 निकलेगा यहाँ से। तुमको निकालना क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तुमको ना R0 की वैल्यू को निकालना है, एक्चुअली R0 की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां से तुम अल्फा 1 को निकाल लिए, चलो कैसे निकालोगे बता देता हूं कॉन्सेप्ट। अब तुम अल्फा 1 को यहां से मान लो निकाल लिए, कॉन्सेप्ट पहला, इस फॉर्मूला से तुमने ना अल्फा 1 को निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया।
अब देखो यहां से तुमको R1 को लिखना है, मान लो R1 को लिखना है, तो ये तुम्हारे पास R0 हो जाएगा, और ये आप ब्रैकेट लोगे और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे अल्फा नॉट लिखोगे, और यहाँ पे आप T1 को लिखोगे, या T1 लिखे हो तो T1 ये। तो तुम इस वाले प्रॉब्लम से अल्फा 1 निकाले रहोगे। अब अल्फा नॉट की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताया गया है कि 1 अपॉन अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा नॉट प्लस ये आपका टी वाला फॉर्मूला। तो देखो तुमको अल्फा 1 पता रहेगा, तो वही आपका कितने टेम्परेचर पे, अल्फा 1 इज द टेम्परेचर ऑफ T1, मतलब T1 टेम्परेचर मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा 1 पता रहेगा। तो T पता है, अल्फा 1 पता है, अल्फा नॉट निकल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अब तुमको क्या क्या पता चल गया, R1 पता है, मान लो तुम्हारा R1 का वैल्यू 5 ओम है एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो R1 T1 पता है, तुमने वहां से अल्फा नॉट भी निकाल लिया। अब R0 की वैल्यू को यहां से निकाला जा सकता है, तो R0 को आप निकालो। R0 की वैल्यू को जब यहां से निकालोगे तो तुम्हारे पास R0 की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 4 ओम आएगा। आप लोग ट्राई करो अपने घर में, आराम से यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। R0 का वैल्यू 4 ओम आएगा, तो 4 ओम इज द राइट आंसर। ये मेथड नंबर 1 है। कई लोग मेथड नंबर 2 में भी जा सकते थे, इधर देखो, कई लोग मेथड नंबर 2 में भी जा सकते हैं, मेथड नंबर 2 में भी जा सकते हैं। मेथड नंबर 2 में कैसे बनेगा, यही क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, मेथड नंबर 2 में कैसे बनेगा, इसको ट्राई करो सभी लोग, बस कैलकुलेशन करना है। इस वाले फॉर्मूला से अल्फा 1 निकालो, यहां से आप अल्फा 1 तुम्हारा निकल जाएगा, तो अल्फा 1 निकल जाएगा। ये अल्फा 1 कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मैं 50, तो यहाँ से अल्फा नॉट निकालो। अब अल्फा नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो तुमको क्या मिलता जाएगा, अल्फा नॉट की वैल्यू को पुट करोगे तो तुमको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगा, R1 पता है, T1 पता है, अल्फा नॉट पता है, R0 निकल जाएगा 4 ओम। मेथड नंबर 1, कई लोग यहां से निकालते हैं, R1 का जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, R0 और 1 प्लस यहाँ पे तुम्हारा अल्फा नॉट और ये T1, ये इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या बनाते, R2 का जो वैल्यू है वो तुम्हारा R0 और ये तुम्हारा 1 प्लस ये अल्फा नॉट, ये अल्फा नॉट और ये तुम्हारे पास T2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब कई लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 कर देंगे लेट से, तो R0 और नॉट कट गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा नॉट ये T2, और यहाँ पे आपका 1 प्लस अल्फा नॉट T1। तो देखो R2 पता है, R1 पता है, T2 पता है, T1 पता है, अल्फा नॉट यहाँ से निकल जाएगा, डायरेक्ट अल्फा नॉट निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है। अब अल्फा नॉट निकल गया, तो यहाँ R1 पता है, T1 अल्फा नॉट पता है, T1 पता है, यहाँ से R0 निकाल लो, तो यहाँ से आपका R0 आप निकाल लो, या फिर यहाँ भी पुट कर दो, R2 पता है, T2 पता है, अल्फा नॉट, तो R0 यहाँ से भी निकल जाएगा, दोनों में से किसी एक में पुट कर देना अल्फा नॉट की वैल्यू, तो यहाँ से तुम्हारा R0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, जो कि आपका 4 ओम आएगा। तो ये 2 मेथड मैंने बता दिया, वहां से मन करता है तो वहां से निकालो, यहाँ से मन करता है तो यहाँ से निकालो, योर आंसर विल बी 4 ओम। 4 ओम आता है आई थिंक मेरे ख्याल से, ठीक है, देख लेना कितना आता है आप लोग। ओके, तो दिस इज द मेथड जिसको आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। आ रहा बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा आपके डिस्प्ले पे, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है सभी को? चलो थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, अब दिख रहा होगा? हाँ अभी दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से सभी लोग। फिगर है, फिगर आपको दे दिया है ये इस तरीके का। हाँ, सो द टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ग्राफ, ओके, टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ दे दिया है ऑफ अ कंडक्टर। द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट इज, अल्फा नॉट की वैल्यू को फाइंड करना है आपको, ठीक है, अल्फा नॉट की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, कहां पे निकलेगा अल्फा नॉट, ठीक है, निकल जाएगा। देखो यार अल्फा नॉट यहाँ पे, ये यहाँ का वैल्यू एक्चुअली यहाँ का, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे तुमको रेजिस्टेंस दे दिया है 40 ओम। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले इसमें ध्यान से देखो गिवन क्या क्या है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 40 ओम दे दिया है, और 50 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस दे दिया है, 50 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस 50 ओम दे दिया है। इतना क्लियर हो गया क्या? इतना सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 40 ओम और 50 डिग्री सेल्सियस पे 50 ओम दे दिया है। तो यहां से मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं, देखो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूं, यदि मुझे बोलोगे तो ये मेरे पास R1 इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला हो जाता है R0 और यहां से 1 प्लस अल्फा नॉट और ये मेरे पास T1। अब मुझे क्या पता है, R1 की वैल्यू 50 पता है और R0 की वैल्यू 40 पता है, और ये मेरे पास 1 प्लस अल्फा नॉट पता है क्या? नहीं पता। T1 पता है क्या? हाँ 50 डिग्री सेल्सियस पता है, तो ये मेरा 50 अल्फा नॉट हो गया। ठीक,
ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 5/4 हो गया ये मेरे पास, देखो 5/4, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा 50, और ये मेरे पास अल्फा नॉट। तो 5 में से 4 गया तो आपके पास 1/4 आ गया इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 50 अल्फा नॉट। तो अल्फा नॉट का वैल्यू मैं निकालूंगा तो 1/200 आ गया पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा नॉट आ गया। अल्फा नॉट इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट, अच्छा अल्फा नॉट ही पूछा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट, तो अल्फा नॉट आ गया 1/200, या 1/200 को 1/2 को आप 0.5 लिखते हो तो ये 0.005 योर राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये अल्फा नॉट आ गया, अल्फा नॉट का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 0.005 पर डिग्री सेल्सियस, दिस इज द अल्फा नॉट। ठीक, 1/200 अल्फा नॉट आ गया, ये पूछा था। ठीक है, अब मान लो मैं इस क्वेश्चन में तुम लोगों से क्या पूछ लेता, चलो अगला इसी में और आगे पूछा होगा, अल्फा नॉट का वैल्यू 1/200 आ गया इसी क्वेश्चन में, याद रखना। अब चलो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में ही क्या पूछ लिया तुम लोग, सेम क्वेश्चन है, इसी में अल्फा नॉट का वैल्यू 1/200 आपने निकाला हुआ है पर डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर अल्फा नॉट, ये आपका अल्फा नॉट हो गया। आ रहा बात समझ में, 1/200 पर डिग्री सेल्सियस द अल्फा नॉट, रेफरिंग टू फिगर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अल्फा 50, अब तुमको अल्फा 50 पूछ दिया इसी क्वेश्चन में, अल्फा 50 की वैल्यू क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला क्या बोलता है 1/αt प्लस क्या बोलता है भैया 1/αt इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/अल्फा नॉट प्लस का t होता है। मुझे ना क्या पता है, अल्फा नॉट की वैल्यू पता है, अल्फा नॉट की वैल्यू। अब मुझे t मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, तो निकाल लूंगा मैं, तो 50 डिग्री सेल्सियस यदि निकालूं तो क्या होगा, देखो 1/अल्फा नॉट की वैल्यू मेरे पास कितना है 200 है, ठीक है, और t का वैल्यू किस पे निकाल रहा हूं मैं 50, देखो अल्फा नॉट की वैल्यू 1/200, तो 1/अल्फा नॉट की वैल्यू 200 होगा, तो 200 प्लस 50 तो कितना हो गया मेरे पास 250 हो गया, ये मेरे पास 250 हो गया। तो यहां से 1/50 की वैल्यू पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर गया तो वो इधर आएगा, 1/250 हो जाएगा, तो 1/250 पर डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 1/250 1/25 का कितना होता है, हाँ 0.004 होता है, तो ये मेरे पास b आ गया, अल्फा 50 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, दिस इज आंसर, ये मैंने बता दिया इसी क्वेश्चन में। तो मैं बोला था ना आपको केवल इसी फॉर्मूला को यूज करके सब चीज निकालना है करके, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो, भूलना मत उसको, ठीक। चलो तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए इसी में, और क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सेम क्वेश्चन है, अब इसी में क्या पूछा है, रेफरिंग टू फिगर 1.12 द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट, सेम है क्या। चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आप, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब यहाँ पे देखो आर नॉट की वैल्यू कितना दे दिया तुमको, आर नॉट का जो वैल्यू है वो आपका 30 ओम है, ठीक है। इस बार क्या कर दिया, देखो ध्यान से आप लोग, इस बार इन्होंने क्या कर दिया, ये स्लोप दे दिया, स्लोप दे दिया, स्लोप दे दिया तो नहीं डरेंगे। एक्चुअली स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप क्या होता है, देखो यहां का वैल्यू तुम्हारा 30 पता चल गया, ठीक, और तुम्हारा यहां का वैल्यू कितना है 30 है, तो यहां का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ के रेजिस्टेंस को मैंने R1 मान लिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा R1 माइनस का 30 हो जाएगा। एक्चुअली में इस वैल्यू का वैल्यू कितना है R1 माइनस का 30, और ये वैल्यू कितना है मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस। तो भैया ये और ये पता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो tan 45, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा लाल बटे का, तो लाल नॉट लल, लाल बटे का, ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है R1 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, ये 40, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा R1 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय ये मेरा 40 हो जाएगा, 40 इधर गया और ये मेरे पास हो जाएगा R1 माइनस का 30, तो 30 इधर गया, तो R1 का वैल्यू मेरे पास आ गया 40 प्लस 30 दैट मीन्स 70, ये R1 का वैल्यू 70 ओम आ गया। तो देखो R1 की वैल्यू 70 ओम आ गया मेरे पास। यहाँ पे यदि R1 आपको पूछा रहता तो आपने पहला आंसर दे देते भैया इस क्वेश्चन में R1 का वैल्यू 70 ओम आ गया। तो 70 ओम 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 70 ओम आ गया, और 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना दे दिया है 30 ओम दे दिया है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुमको अल्फा नॉट पूछा है, तो अल्फा नॉट तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग,
अल्फा नॉट तो ऐसे निकाल सकते हैं, देखो R1 हमारा क्या होता है फॉर्मूला, R1 इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा R नॉट और ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा नॉट और ये T1। अब R1 अल्फा नॉट मुझे निकालना है, तो अल्फा नॉट मुझे निकालना है तो R1 की वैल्यू कितना है, R1 मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पे 70 है और ये कितना है मेरा 30 है, ठीक। 1 प्लस कितना डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे ये 40 और अल्फा नॉट की वैल्यू तुमको निकालना है। ये तो ये कट गया, ये कट गया, 7/3 माइनस 1 तो 7/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40 अल्फा नॉट। अब 7 में से 3 गया तो 4, 4 आपके पास आ गया 3 इज इक्वल टू 40 और ये अल्फा नॉट, ठीक। 4 से कट गया 10 टाइम तो अल्फा नॉट का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, 4 से कट गया 10 टाइम 40 जो है तो अल्फा नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/30, तो 1/30 पर डिग्री सेल्सियस तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1/30 पर डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। 1/30 पर डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। 1/30 पर डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? हाँ क्लियर, इतना क्लियर बताओ बेटा, इतना क्लियर हो गया? गॉट इट? ठीक, समझ में आ गया होगा यार, चीजें सब चीज समझ में आ गया होगा कि क्या हो क्या रहा है। स्लोप दे दिया तो अपन डर थोड़ी नहीं जाएंगे, नहीं डरेंगे। इस बार अपन निकाल लेंगे ना, आर को निकाल लेंगे। पिछले बार आर दे दिया था, इस बार स्लोप दे दिया है और कुछ थोड़ी है। तो इस तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं, हर एक चीज। ठीक, तो क्या क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास R1 का वैल्यू 70 आ गया R40 पे और वो 30 है। अल्फा नॉट का वैल्यू मेरे पास 1/30 आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। द वैल्यू ऑफ R40 तो अपन निकाल चुके ना, R40 तो 70 ओम आ गया था, 70 ओम। R40 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हमने पहले भी निकाल लिया, तो ये 70 ओम आ गया। दोनों पूछा एक्चुअली इसी में, ठीक है। ये आपका 70 ओम आ गया। चलो ये भी बन गया। और क्या पूछा है इस क्वेश्चन नंबर 6 में? अल्फा 40 का वैल्यू पूछा है। अल्फा 40 का वैल्यू, अल्फा 40, तो अल्फा 40 उसमें निकालोगे। ये अल्फा 40 तुमको पूछ लिया गया। एक्चुअली अल्फा 0 का वैल्यू कितना आ गया था? 1/30 पर डिग्री सेल्सियस आया था ना, 1/30 पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा 40 पे तुमको निकालना है, तो ये फॉर्मूला पता है ना, 1/α40 इज इक्वल टू 1/α0 प्लस ये आपका टी होता है, टी होता है। तो आपको क्या निकालना है पहले? अल्फा नॉट पे पता है, अल्फा 40 पे निकालना है। तो 1/α40 इसकी वैल्यू कितना है? 1/30 है और किस पे निकालना है? 40 पे निकालना है। ये हो जाएगा 70। तो अल्फा 40 का जो वैल्यू आएगा 1/70 पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ये तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/70 पर डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ओके, अल्फा 30 तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। अल्फा 30 हम लोग, अल्फा 0 हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो ये 1/30 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा हमको 0 पे 1/30 है, तो 40 पे आपको निकालना था, है ना। तो वो आपका जस्ट इस फॉर्मूला के थ्रू ऐड हो गया, 1/70 हो गया फिर। ओके, देखिए बहुत इजी है यार, बस 2-3 फॉर्मूला ही तो आपको याद रखना है और चीजों को एकदम सुपर वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलो अगला देखो यहाँ पे। अब चलिए अगला, आगे क्या है हमारे पास? हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है? अल्फा नॉट ऑफ कंडक्टर इज, यदि अल्फा नॉट का वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप लोग काइंडली इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो यदि मेरे पास अल्फा नॉट कंडक्टर का दे दिया है, देखो अल्फा नॉट किसी भी कंडक्टर का दे दिया है 1/236 पर डिग्री सेल्सियस दे दिया है। द वैल्यू ऑफ अल्फा 18, तो अल्फा 18 क्या होगा? अरे बहुत ईजी है, आपको 1/α18 निकालना है ना। तो ये हो जाएगा 1/α0 प्लस 18। तो ये कर लो यार, इसका वैल्यू कितना दिया है? 1/α0 का वैल्यू 236 हो गया, प्लस इसमें 18 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 आपके पास 8 + 6 14 की 4 हो गया, 3 1 4 1 5 और ये आपके पास 254। तो 1/α18 का वैल्यू इतना आ गया। तो अल्फा 18 की वैल्यू कितना आएगा? तो 1/ आपके पास आ जाएगा 254 पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सो दिस इज योर राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी।
देखो कितना इजी है, मुझे कोई डेसिमल वाला करना ही नहीं है, मुझे तो जस्ट रेशियो में खेलना है, कोई डेसिमल वाला काम नहीं है मेरे पास, मुझे जस्ट रेशियो में खेलना है। आपको भी ऐसे ही प्ले करना है। आ रहा है बात समझ में? चीजें क्लियर हो रही है ना? चलो, तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली क्या है ना, डिस्प्ले जस्ट नीचे लगा हुआ है जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरा नजर इसमें रहता है, थोड़ा कैमरे में ऐसा रहेगा तो लगेगा आप लोग को देख रहा हूँ टेप का, लेकिन यहाँ पे देखते रहता हूँ वीडियो कैसा बन रहा है, टाइमिंग वाइमिंग सबको देखते रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है 8 में, द वैल्यू ऑफ अल्फा 25, ये अल्फा 25 की वैल्यू को कैलकुलेट करो ऑफ अ कंडक्टर इज, अच्छा, द वैल्यू ऑफ अल्फा 25 ऑफ कंडक्टर इज 1/255 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल्फा 25 का वैल्यू तुमको दे दिया है 1/255 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा 20, तो अल्फा 20 को निकालना है। देखो यार, अब मैं कोई दूसरा फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगा, मैं तो यहीं से निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, 1/α25 का वैल्यू दे दिया है, तो ये होता है 1/α0 प्लस ये 25। ठीक है, यदि मैं 1/α0 की वैल्यू यहाँ पे निकाल दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/α25 में इस 25 को माइनस कर दूंगा, तो 1/α25 का वैल्यू कितना है, 255 है। अब 255 में 50 में 20 को माइनस कर दूंगा तो 230 आएगा। ठीक है, तो 1/α0 का वैल्यू 230 आ गया। तो देखो मुझे ना 1/α0 का वैल्यू 230 पता है, तो अब मुझे 20 पे निकालना है, तो अल्फा 1/α20 मैं लिखना चाहूँ तो 1/ ये मेरा α0 प्लस यहाँ 20 हो जाएगा। देखो कितना आसानी से निकाल रहा हूँ मैं, 1/α20 पे निकालूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/α0 का वैल्यू 230 है और यहाँ पे मैं 20 को ऐड कर रहा हूँ तो 250 हो गया। तो 1/ डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, अल्फा 20 का वैल्यू यदि लिखना चाहूँगा तो 1/30 में 20 को ऐड किया तो 250 पर डिग्री सेल्सियस आपके पास आंसर आ गया। तो दिस इज माई आंसर, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास आंसर आ गया, दिस इज माई आंसर। तो अल्फा 20 इज इक्वल टू 1/250 पर डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। तो देखो मैंने कुछ नहीं कहना है, फॉर्मूला कुछ नहीं, मैं ना केवल एक ही फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, ये इसी में कॉन्सेप्ट अपना बना रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत से फॉर्मूला याद नहीं करना है, रटूंगा तो भूल जाऊंगा, मुझे एक ही फॉर्मूला याद रखना है और एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और आप लोग को भी वैसे ही करना है। आ रहा है बात समझ में? आप लोगों को भी बिल्कुल वैसे ही करना है बच्चों, कुछ नया चीजें याद नहीं करना है। ओके, गॉट इट? तो ये आपके पास हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की क्या हो, द वैल्यू ऑफ अल्फा 50 अ कंडक्टर इज 1/230 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है यार, अल्फा 50 का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दे दिया है बच्चों, 1/230 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट, अरे यार अल्फा नॉट तो निकालना बहुत ईजी है, देखो अब पता भी होगा, अल्फा नॉट में कम ही आएगा, तो 1/α0 में 1/50 जो है उसमें -t कर दो, यदि अल्फा नॉट निकालना तो माइनस कर दो, अल्फा 50 तो ये इधर आके प्लस होता है, आपको पता ही है, तो ये कितना हो गया 230 में आप टेम्परेचर को माइनस कर दो, कितना 50 डिग्री सेल्सियस पे 230 दिया है, तो 50 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर दो तो 0 का निकल जाएगा, तो 230 में से 50 को माइनस करोगे तो 180 आ जाएगा, तो 180 1/α0 का वैल्यू तुम्हारे पास 180 आ गया, तो अल्फा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/180 पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? सभी को क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा, 1/180 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? बता दो यार, है ना? ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोग का रिकॉर्डेड है, फिर भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, फील नहीं होना चाहिए ना कि आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, ठीक है? ऐसे लगना चाहिए कि आप सामने बैठे हो, ठीक है? तो एकदम मजे से पढ़ो यार, बड़ा छोटा छोटा टॉपिक है यार, बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये सब चीज ना आपसे बनना चाहिए, ठीक है यार? चलो ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखो तो, कहाँ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अ मेटल रजिस्टर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 11 ओम एट 160 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा? देखो यार यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे तुमको रेजिस्टेंस दे दिया है 10 ओम, और 160 डिग्री सेल्सियस पे
160 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा रेजिस्टेंस है 11 ओम। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट किस पे पूछा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है क्या। चलो तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला हो गया R1 इज इक्वल टू आर नॉट, और यहां से मैं लिखना चाहूँ 1 प्लस अल्फा नॉट, और ये मेरे पास T1, करेक्ट। R1 का वैल्यू मेरे पास 11 है, इसका वैल्यू कितना है 10 है, ठीक। ये 1 प्लस ये अल्फा नॉट निकलेगा, और T1 का वैल्यू कितना 160, ये मेरे पास 160। तो 11/10 माइनस 1, तो 11/10, ये माइनस का ये वाला 1 इधर आके माइनस होता है, और ये मेरे पास हो जाएगा 160 अल्फा नॉट। तो 11 में से 10 माइनस हुआ तो 1/10 हो गया, तो 1/10 इज इक्वल टू 160 अल्फा नॉट। सो यू विल गेट योर आंसर, कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/10 हो गया, 11 में से 1 गया, 11 में से 10 गया तो 1/10, ओके। सो अल्फा नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1600 पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सो दिस इज योर राइट आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप सॉल्व कर लीजिए। 1/, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब दोनों में से कौन सा है, ए या सी, आप चेक कर लिए। तो 1/1600 आप करोगे, तो 1/1600 आप करोगे, तो यू विल गेट योर आंसर 6.25 इंटू 10⁻⁻4, मतलब ये आपका आ गया सी, सी आएगा ना, सी ऑप्शन आएगा ना, ठीक, ओके। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ था, ठीक। ये भी है आपके पास, देखो, अ कार्बन इलेक्ट्रोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज इतना नेगेटिव दे दिया है एट 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 85। निकल जाएगा यार, ट्राई करना है इसको, आप लोग ट्राई करना, सबसे निकलेगा ये, बहुत इजी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहां से भी है, तो ये भी द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इतना पर डिग्री सेल्सियस, ओके। एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम, कितने टेम्परेचर पे 2 ओम होगा, ये बोल रहा था। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.00125 डिग्री सेल्सियस एट 300 केल्विन, इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक्चुअली में दिया है, ये किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है कि किस पे है, थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन नहीं किया। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। तो क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं मान लूँ उसको, चलो 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं मान लेता हूँ, तो 0.00125 ये दे दिया पर डिग्री सेल्सियस। लेट से इसका डेसिमल पॉइंट को मुझे हटाना है, तो मैं लिख देता हूँ डेसिमल के जगह में आपके पास इसको 125 लिख देता हूँ, ठीक है, 125, और डेसिमल को रिप्लेस कर देता हूँ मैं 125 डेसिमल को 1 से, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5 लिख दिया, ओके। सो इसको मैं 25 से कटाऊंगा तो ये मेरे पास 5 टाइम कटेगा, और ये 25 से ये 4 टाइम कट गया, तो 1 2 3, 5 से इसको कटाना चाहूंगा तो ये 8 टाइम कटेगा, और ये 00। सो अल्फा नॉट का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको माना, तो ये आपका 800 आ गया पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा नॉट की वैल्यू मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे माना, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन किया नहीं है, एक्चुअली करना था उसको। तो ये मेरे पास 1/800 पर डिग्री सेल्सियस अल्फा नॉट की वैल्यू आ गया एट 300 केल्विन। अब केल्विन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो टेम्परेचर आपको केल्विन में दे दिया है, तो 300 केल्विन, तो क्या रिलेशन होता है, डिग्री सेल्सियस में मैं निकालना चाहूँ टेम्परेचर को, केल्विन में 300 है तो 273 मैं माइनस करूंगा तो 27 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, तो कुल मिला के R27 पे की वैल्यू 1 ओम है, ठीक है। और ये मुझे पता है, अल्फा नॉट की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम 8, मतलब कितने टेम्परेचर पे वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, ये निकालना है मुझे। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे देखो, यहां से मैं निकालूं R27 इज इक्वल टू, ये मेरे पास R नॉट है, R नॉट तो मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे अल्फा नॉट, और यहाँ पे मेरे पास T1, ऐसा मान के चलो। तो अभी मुझे R नॉट नहीं पता है, अल्फा नॉट
पता है, T1 पता है, R27, तो R0 निकाल सकता हूं, लेकिन R0 नहीं पूछा ये, है ना। तो ये फॉर्मूला को यूज करने का कोई मतलब नहीं है, मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। लेट से मुझे यहाँ पे R2 निकालना है और ये मेरे पास R1 हो जाता है, ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे अल्फा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास T2 माइनस का T1। तो टेम्परेचर पूछा है, एक्चुअली T2 निकालना है मुझे, दोनों रेजिस्टेंस को दे दिया है। तो एक रेजिस्टेंस मेरे पास R2 का वैल्यू 2 ओम हो जा रहा है, और एक पहले रेजिस्टेंस उसके पास कितना था, 1 ओम था, ठीक है। ये 1 प्लस अल्फा 1 नहीं पता, तो अल्फा नॉट तो पता है ना, वहां से अल्फा 1 निकालूंगा। अल्फा 1 मतलब कितना टेम्परेचर, अल्फा 1 का मतलब 27 टेम्परेचर, तो 827 हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ पे मैं अल्फा 1 निकालूंगा तो 27 डिग्री सेल्सियस जुड़ जाएगा, तो 827 पर डिग्री सेल्सियस हो गया, समझो बात को मेरे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन ना, ये 1 अपॉन, ठीक। तो 1 अपॉन 827 आ गया। T2 तुमको निकालना है, तो ये मेरा T2 हो गया। T1 कितना है बेटा, T1 का वैल्यू आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस, ये 27, ये। तो यहां से T2 को निकाली, 2 में से एक इधर आ गया, तो 2 में से एक गया तो आपके पास आएगा 1, तो ये तुम्हारे पास 1 आ गया, ये तुम्हारे पास 827 आ गया, और यहां से T2 माइनस का 27, तो ये तुम्हारे पास 827 इज इक्वल टू T2, और ये माइनस का 27। सो T2 यू विल गेट योर T2 का वैल्यू कितना आ गया, T2 का जो वैल्यू आया 27 इधर आके ऐड हो गया, तो 27 27 54, तो 854 हो जाएगा। और केल्विन में बताना है इसको, तो 300 इसमें 854 में 273 को जोड़ दो आप, तो केल्विन, अभी डिग्री सेल्सियस में है, 273 को जोड़ दो तो 4 और 3 7 हो जाएगा ये, ठीक है। और 7 और 5 12 हो जाएगा, 1 8 2 10 11, तो 1127 आ रहा है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। केल्विन में बताना है तो सिंपल था, थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ था, थोड़ा सा इसमें, तो फिर भी हम इसको बना सकते थे। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा घुमावदार था, लेकिन हम फिर भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, चीज़ें एकदम क्लियर है, ओके, हम ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब ये सब में कोई ट्रिक व्रिक की नीड नहीं है, थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर है तो आप बना सकते हो जल्दी, प्रैक्टिस किए रहोगे तो जल्दी हो जाएगा, ओके। देखो मैं कोई ट्रिक व्रिक नहीं, एकदम सेम बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं हर बार ये, और जब आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो यहां से चीजों को बना सकते हो। और आपको 1 अपॉन अल्फा नॉट पता है, तो भैया अल्फा 1 तो निकाल ही सकते हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे 800 है, 1 अपॉन 800, तो भैया 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 827 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। चलो ये क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, ओके। बाकी क्वेश्चंस को आप लोग अब ट्राई करो, इतना ही क्वेश्चंस यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड। बाकी क्वेश्चन जो आपको बुक में मिले और कहीं भी मिले, कोई भी बुक आप फॉलो करते हो, चाहे आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर का हो या भी कोई भी एग्जाम जेई के प्रीवियस ईयर का हो, सबका क्वेश्चन बनाओ, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे अब, क्योंकि आपने बहुत इजी कर दिया है सारे टॉपिक को, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया तो बहुत ईजी हो गया। अब आप लोग को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो टिल देन टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही बात करता हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।